कूलर के अंदर सिर्फ ये एक चीज़ डाल दें, अब मानसून में आपका कूलर जो होगा कभी भी हब्स नहीं करेगा। कूलर से रिलेटेड ऐसी ज़बरदस्त और कमाल की टिप्स शेयर करूंगी, तो अगर आप लोग इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो इससे आपका कूलर जो होगा बिल्कुल डबल कूलिंग करेगा। बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल की टिप्स शेयर करूंगी और इसके साथ शानदार और लाजवाब किस्म की टिप्स एंड ट्रिक्स होंगी, लाइफ हैक्स होंगी, जिनसे ना सिर्फ आपकी टाइम सेविंग होगी बल्कि आपकी मनी सेविंग होगी, बल्कि औरतों के घंटों के काम जो होंगे वो मिनटों में होंगे। कपड़े धोने वाले ब्रश पर सॉक्स चढ़ाते ही ख्वातीन के घंटों के काम जो होंगे वो मिनटों में होंगे, बल्कि एक बहुत बड़ी परेशानी आसान होने जा रही है। और इसके साथ मीठे सोडे के अंदर कोलगेट डालते ही ख्वातीन के होश उड़ने वाले ऐसी कमाल की टिप शेयर करूंगी। तो चाबियों की ये खुफिया टिप आपके बहुत सारे पैसों की बचत करेगी। अब सख्त से सख्त चूड़ी सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के अंदर निकलेगी। तो ऐसी कमाल की और जबरदस्त ट्रिक शेयर करूंगी। प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलते जनाब टिप नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। कपड़े धोने वाले ब्रश को सॉक्स पहनाते ही यकीन जाने की ख्वातीन के घंटों के काम जो होंगे वो मिनटों में होंगे, बल्कि ये टिप देख के आप लोग बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। तो इसके लिए आप लोगों ने करना क्या है, तो सबसे पहले आपको चाहिए कोई सा भी 1 टेबलस्पून डिश वॉश और इसके साथ आपको चाहिए 1 टेबलस्पून कोलगेट। इसमें शामिल करना है हाफ टेबलस्पून मैजिकल पाउडर, तो जिसे कहते हैं मीठा सोडा। मीठा सोडा डालते ही एक जबरदस्त किस्म का रिएक्शन होगा और यहाँ पे एक फोमी सा लिक्विड बन जाएगा। हाफ ग्लास पानी, थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे। तो यकीन जाने कि इस लिक्विड के इतने कमाल के और जबरदस्त से रिजल्ट है ना कि आप लोग देख के बिल्कुल हैरान होने वाले। तो अक्सर ऐसा होता है कि हमारे घर की वॉल्स होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है, इनके ऊपर इस तरह के स्टैंड लग जाते हैं। तो इसे साफ करने के लिए आपको चाहिए कोई सा भी पुराना सॉक्स और आप लोगों ने करना है कि इस लिक्विड के अंदर इस तरीके से डिप कर लेना है। तो डिप करने के बाद आपने अच्छी तरीके से निचोड़ लेना है, इसके पानी को निकाल लेना है। फिर आप लोगों ने करना है कोई ब्रश लेना है और ब्रश के ऊपर आपने सॉक्स को चढ़ा देना है। तो यहाँ पे आप लोग इसके जबरदस्त किस्म के रिजल्ट देख सकते हैं। जितने भी गंदे निशान थे रिमूव हो चुके हैं, जितनी भी डस्ट थी वो सारी की सारी उतर चुकी है। तो अक्सर हम लोग इस तरह की वॉल्स को ब्रश के साथ साफ नहीं कर सकते, वरना फिर क्या होगा, इनका पेंट जो होगा वो उतर जाएगा। लेकिन अगर आप लोग ब्रश के ऊपर इस तरीके से सॉक्स चढ़ाएंगे, एक तो आपको इसके रिजल्ट बहुत ही शानदार से मिलेंगे। तो इस लिक्विड के इतने शानदार से रिजल्ट हैं, आप लोग चाहें तो अपने किचन के कैबिनेट्स को साफ करें या फिर आप लोग चाहें तो घर के फर्श को साफ करें। तो इन वॉल्स को आप लोगों ने साफ तो सॉक्स के साथ दोबारा से क्लीन करना है। फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसके एंडिंग रिजल्ट। तो हमारी वॉल्स जो है बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो चुकी है। आप लोग देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है कि आज हम लोगों ने पेंट करवाया है। इस तरीके से अपनी वॉल्स को क्लीन कर सकते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करते हैं क्योंकि आज की मेरी वीडियो का टारगेट है 1000 लाइक्स। तो आपने मेरे इस टारगेट को जरूर पूरा करना है। तो फटाफट चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो मेरी ये टिप जो वो इंतहाई शानदार और ज़बरदस्त है। तो अक्सर क्या होता है, जब भी हम लोग कोई सौदा लेके आते हैं तो इसकी जो नोट होती है तो इस कदर मजबूत लगी होती है कि बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद भी नोट जो होती है नहीं खुलती। तो सिंपल से आप लोगों ने काम करना है, एक हैंडल को आप लोगों ने सीधी साइड पे फोल्ड करना है और दूसरे हैंडल को आपने उल्टी साइड पे फोल्ड करना है, बिल्कुल इस तरीके से। इस तरीके से होगा क्या है, जो ये शॉपर होगी वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगी और फ़ौरन से निकल जाएगी। तो यकीन जाने की ट्रिक इतनी कमाल की है कि फ़ौरन से आपकी टाइट से टाइट नोट होगी ना वो फटाफट से खुल जाएगी। तो और इस तरीके से अपनी शॉपर्स को बचा सकते हैं। तो बहुत ही मज़े की ट्रिक है। तो जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो इन चाबियों की ऐसी कमाल की ट्रिक बताऊंगी जिससे उन्होंने आपकी बहुत सारे पैसों की बचत। वो कैसे, तो अक्सर ऐसा होता है कि हमारे महंगे महंगे क्लच होते हैं, यहाँ पे पर्स होते हैं, इनकी जिप जो होती है टूट जाती है। टूटने के बाद से खोलना और बंद करना हमारे लिए बेहद मुश्किल काम होता है। तो अगर आप लोग चाबी में से छल्ले को निकाल लेते हो तो इस तरीके से आप लोग जिप को फ़ौरन से बंद भी कर सकते हैं और खोल भी सकते हैं। तो अब आपके चाहे पर्स की जिप टूट ही क्यों ना गई हो, लेकिन आपको महंगा महंगा पर्स खरीदने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस तरीके से अपने बहुत सारे पैसों की आप लोग बचत कर सकते हैं। तो है ना बहुत ही शानदार टिप। तो जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अक्सर क्या होता है, हमारी आई साइड वीक होती है और हम लोग क्या करते हैं, इस तरह के ग्लासेस का यूज़ करते हैं। लेकिन क्या होता है, कुछ लोगों के ग्लासेस जो होते हैं लूज होते हैं, अक्सर बच्चों के ग्लासेस जो होते हैं गिर जाते हैं। यहाँ पे ऐसा होता है कि हमारे घर के बुजुर्ग होते हैं, उनके ग्लासेस जो होते हैं टिकते नहीं है, बिल्कुल लूज होते हैं। तो अगर आप लोग इन हैंडल्स के ऊपर धागे को फोल्ड करते हैं तो इससे अगर आपके लूज हैंडल्स होंगे वो बिल्कुल फिट हो जाएंगे। तो बहुत ही कमाल की ट्रिक है। आप लोग चाहें तो रबर बैंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे धागे का इस्तेमाल किया। तो इस तरीके से अगर आप लोग थोड़ा थोड़ा धागे को फोल्ड कर लेंगे तो इससे आपके लूज हैंडल्स जो होंगे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आप लोग चाहें तो इसे ट्राई करके देख सकते हैं, इसके रिजल्ट आपको 100% मिलेंगे। तो जीन्स को फोल्ड करने की ऐसी कमाल की ट्रिक शेयर करूंगी जिससे आप लोग बहुत सारे जीन्स को बहुत ही फटाफट से फोल्ड कर पाएंगे और थोड़ी सी स्पेस में आपके बहुत सारे जीन्स एडजस्ट हो पाएंगे। तो इसके लिए आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले जीन्स को इस तरीके से सीधा कर लेना है। देन आप लोगों ने करना है कि इसके पांचे को इस तरीके से फोल्ड करना है। तो दोनों साइडों से आपने पांचे को इस तरीके से सेम फोल्ड करते जाना है। तो अक्सर बच्चों वाला घर होता है जिसमें हमारे पास बहुत सारी जीन्स होती है लेकिन रखने की इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं होती। अगर आप लोग जीन्स को इस तरीके से फोल्ड करते हैं, इससे क्या होता है, बहुत ही कम स्पेस में आपकी बहुत सारी जीन्स एडजस्ट हो पाती हैं। अगर इस तरीके से आप लोग जीन्स को फोल्ड करते हैं तो इसे रखने में आपके ना तो बहुत ज़्यादा स्पेस लगती है और साथ साथ फटाफट सबका काम भी हो जाता है। तो जल्दी चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ।
मेरी ये टिप जो है ख्वातीन के होश उड़ा के रख देगी। तो अक्सर क्या होता है, हम लोग इस तरह की सख्त किस्म की चूड़ियाँ डाल तो लेते हैं बड़े शौक से। अगर हम लोग लूज चूड़ियाँ पहनते हैं तो वो दिखने में बहुत ही बुरी लगती है, लेकिन अगर सख्त चूड़ियाँ डलवाते हैं तो वो निकलती ही नहीं, इतनी सख्त होती हैं, डीट किस्म की। तो फिर आप लोगों ने करना है कि इन्हें प्लास्टिक का शॉपर, जी हाँ, शॉपर की मदद से आप लोग चाहें तो फटाफट से अपनी चूड़ी को उतार सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग ट्रिक है, आप लोग देखते जाएं। इस तरीके से शॉपर्स को डालेंगे ना, शॉपर जो होती है वो बहुत ही स्लिपी होती है। जब चूड़ियों को आप लोग इसके साथ उतारते हैं तो इस तरीके से आपकी सख्त से सख्त चूड़ी उतरेगी ना, तो आपको किसी किस्म का दर्द होगा। और यकीन जाने कि इतनी कोई सख्त चूड़ियाँ थी जो कि निकलने का नाम नहीं ले रही थी, फटाफट से निकल चुकी हैं बिल्कुल शॉपर की मदद से। तो मेरी ये ट्रिक जो है ना आपकी एक बहुत बड़ी टेंशन को हल कर देगी। वो कैसे? तो अक्सर बॉयज़ क्या करते हैं, शर्ट तो पहनते हैं लेकिन इनके कफ जो होते हैं बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, या फिर ऐसा होता है कि बाजू बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, तो वो इस तरीके से फोल्ड करते हैं जो कि एक डिसेंट लुक नहीं देता। तो आप लोगों ने किस तरीके से शर्ट को फोल्ड करना है। तो जिन बॉयज़ को क्या नाम है शौक है इस तरीके से बाजू का ऊपर करने का, तो वो लोग चाहें तो इस तरीके से शर्ट को फोल्ड करेंगे ना, तो ये क्या नाम है दिखने में बुरा लगेगा, बल्कि ऐसा फील नहीं होगा कि आपने इसे फोल्ड किया। तो बस इस तरीके से आपने करना क्या है, कफ को ऊपर ले आना है और आप लोग चाहें तो यहाँ पे बटन बंद कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ऐसा बिल्कुल फील नहीं हो रहा है कि शर्ट के बाजू जो है वो बड़े हैं। यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि हमने शर्ट को ऊपर किया है। तो अक्सर आप लोगों ने नोट किया होगा कि मानसून के मौसम में होता क्या है, अक्सर तालों के अंदर जंग लग जाता है और जब हम लोग चाबी लगाते हैं तो ये बिल्कुल भी खुलता नहीं। बिल्कुल इस तरीके से हमें बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो आप लोगों ने करना क्या है, सिंपल सा है कि आप लोग चाहिए सरसों का तेल, चाहे तो कोई और भी ऑयल ले सकते हैं। इस तरीके से रात के टाइम ऑयल को लगा के छोड़ दें और सुबह उठ के आप लोग देखेंगे ना कि ताले के अंदर चाबी जो जान होंगे फ़ौरन से जाएगी। तो अगर आपके पास टाइम कम है तो 15 से 20 मिनट के लिए लाजमी छोड़ दें। इससे क्या होगा, जितना भी अंदर जंग लगा होगा वो फ़ौरन से निकल जाएगा और जो चाबी आपके ताले के अंदर नहीं जाएगी वो फ़ौरन से जाएगी। तो देख सकते हैं कितनी कमाल की ट्रिक है। मीठे सोडे के अंदर कोलगेट डालते ही ख्वातीन के होश होने वाले। यकीन जाने कि इसके रिजल्ट है कि आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। तो इसके लिए आपको चाहिए हाफ टेबल स्पून मीठा सोडा और साथ ही आपको चाहिए व्हाइट वाला कोलगेट। थोड़ा सा कोलगेट शामिल करेंगे, तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, यकजा कर लेंगे। तो इन शदीद गर्मियों की वजह से होता क्या है, हमारे हाथों पैरों की रंगत जो होती है बहुत सा ब्लैक हो जाती है, काली हो जाती है। तो इस रेमेडी के इस्तेमाल से आपके हाथों पैरों की रंगत जो कि इंतहा किस्म की गोरी हो जाएगी। यकीन जाने के ये दोनों चीज़ें बहुत ही बेस्ट है आपकी स्किन को वाइट करने के लिए एंड ब्राइट करने के लिए। इसे आप लोगों ने करना कि अच्छी तरीके से अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद 5 मिनट अपने हाथों के पैरों पे मसाज करनी है। तो इस रेमेडी का इस्तेमाल अपने हाथों पैरों पे ही करना है, फेस पे नहीं करना है, क्योंकि हमने इसमें शामिल किया मीठा सोडा। वो आपके हाथों पैरों की रंगत को निखारने के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। तो इस तरीके से अच्छी तरीके से मसाज कर लेंगे और मसाज करने के बाद 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट एप्लीकेशन से हाथों के ऊपर कितना ज़्यादा निखार आ चुका है। हमारे हाथ जो है इंतहा किस्म के वाइट हो चुके हैं। तो अगर आपको किसी भी शादी में जाना है तो इस रेमेडी को लाजमी ट्राई करना है। इससे आपके हाथों पैरों की रंगत बहुत ज़्यादा फेयर हो जाती है और आपको किसी भी महंगे महंगे मेडिक्योर या फिर पेडिक्योर की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस टिप से ना सिर्फ आपके गर्मी में बहुत बड़ी परेशानी जो होगी आसान हो जाएगी, बल्कि आपके बहुत सारे पैसों की बचत भी होगी। वो कैसे? तो अक्सर आप लोगों ने नोट किया होगा कि कुछ घरों में क्या होता है, एक ही टॉवल सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप लोगों ने कभी भी एक टॉवल को सभी लोगों को इस्तेमाल नहीं करवाना। इससे क्या होता है कि अगर आपको गर्मी दाने निकले होंगे, अगर दूसरा बंदा भी इस टॉवल को इस्तेमाल करेगा तो उसे भी आपके जम्स लगेंगे, उसे भी गर्मी दाने निकल सकते हैं। तो खास तौर पे अपने गर्मी में खास ध्यान रखना है कि टॉवल जो है सबका अलग अलग होना चाहिए। एक टॉवल का आपने इस्तेमाल नहीं करना। तो स्पेशली आप लोगों ने कभी भी एक टॉवल का इस्तेमाल नहीं करना गर्मियों में, क्योंकि खास तौर पे गर्मी दाने निकलते हैं, पित्त निकलती है। इस तरीके से बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलते हैं। अगर आप लोग मेरी इस टिप को ट्राई करेंगे तो इससे ना तो आपको गर्मी दाने निकलेंगे और ना ही आपको बहुत सारी महंगी महंगी दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। हैंगर के ऊपर क्लॉथ क्लिप्स लगाने का ऐसा ज़बरदस्त इस्तेमाल जो कि ख्वातीन के साथ साथ मर्द हज़रात के भी होश उड़ा के रख देगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये क्लॉथ क्लिप्स जो है हम लोग कपड़े सुखाने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन आज मैं आपको इसका ऐसा ज़बरदस्त इस्तेमाल बताऊंगी। तो इसके लिए आपको चाहिए एक अदद हैंगर। तो कोई भी पुराना हैंगर आप लोग ले सकते हैं और साथ ही आपको चाहिए इस तरह की 4 से 5 क्लॉथ क्लिप्स। तो इस तरीके से आप लोगों ने तो ये टिप इतनी अमेजिंग और इतनी कमाल की कि यकीन जाने कि औरतों के साथ साथ मर्दों के भी घंटों के कामों को मिनटों में करेगी। तो इसे आप लोगों ने अपने रूम में कहीं भी हैंग कर देना है। तो यहाँ पे आप लोगों ने करना है कि जो हमारे घर की कीमती चाबियाँ होती हैं, अक्सर हमारी बाइक की कीज़ होती हैं या फिर कार की कीज़ होती है, जो कि हमें टाइम पे कभी भी नहीं मिलती। यहाँ पे ऐसा होता है कि हमें तस्बीह पढ़नी होती है और तस्बीह भी हम लोग यहाँ वहाँ रख के भूल जाते हैं। तो जितनी भी आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं जो कि आपको टाइम पे कभी भी नहीं मिलती, तो इस तरीके से आप लोग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। फटाफट से इसमें कीज़ निकाली और फटाफट से हैंग कर दिया। तो इस तरीके से अपने घंटों के कामों को मिनटों में कर सकते हैं और सबसे मज़े की बात है कि दिखने में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। हम लोग क्या करते हैं, इस तरह के मग का तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर मग टूट जाते तो आप लोग क्या करते हैं, मग को फेंक देते हैं।
तो टूटे हुए मग से होने वाली आपकी बहुत सारे पैसों की बचत। तो इसके लिए आपको चाहिए जनाब छुरी, और छुरी के ऊपर आप लोगों ने करना है कि थोड़ी सी कोलगेट लगानी है। तो जितनी भी छुरियों को आपने लगाना है लगा सकते हैं, तो इस तरीके से लगा लेंगे। सेम आप लोगों ने करना है कि इसके ऊपर लगाना है थोड़ा सा नमक, जी हाँ, जो कि अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा सा नमक शामिल कर देंगे। तो टूटे हुए कप को ना आप लोग छुरियाँ तेज करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास टूटा हुआ कप नहीं था, तो इसलिए मैं साबुत कप का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यकीन जाने कि इसके साथ की छुरियों की धार ऐसे तेज होगी ना, तो मैं आपको इसके लाइव रिजल्ट दिखाऊंगी कि जैसे आप लोग मार्केट से तेज करवा के लाते हैं ना बहुत सारे पैसे खर्च करके, तो बकरा ईद के लिए आपको छुरियों को तेज नहीं करवाना पड़ेगा, घर में ही आप लोग तेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग इसके शानदार से रिजल्ट दे सकते हैं। ये एक तो हमारी छुरियाँ जो है कितनी ज़्यादा चमक रही हैं, दूसरा क्या होगा इसकी धार जो काफ़ी ज़्यादा शार्प हो चुकी है। अब छुरियों को तेज करवाने के लिए ना तो आपको बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ेंगे, और सबसे मजे की बात है कि छुरियाँ भी हमारे बिल्कुल फ्री में साफ हो चुके, तो है ना बहुत ही कमाल के रिजल्ट। तो आप लोग देख सकते हैं लड़की ने मेकअप करना है, लेकिन कुछ ऐसा होता है कि कुछ लड़कियों के डार्क सर्कल जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा डार्क होते हैं, तो मेकअप करने के बाद भी ना उनके डार्क सर्कल जो होते हैं वो छुपते नहीं बल्कि दिख रहे होते। तो सिंपल से आप लोगों ने काम करना है, मेकअप लगाने से पहले इस चीज़ का इस्तेमाल करना है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, वो है कंसीलर। तो मैंने मिस रोज का कंसीलर लिया था, यकीन जाने कि इसके रिजल्ट्स इतने कमाल के ना कि आप मेकअप करते हैं तो आपके डार्क सर्कल बिल्कुल छुप जाते हैं। लेकिन आप लोगों ने करना है कि मेकअप से पहले कंसीलर लगाना है। तो सबसे पहले आप लोग कंसीलर अपने डार्क सर्कल पे लगा लें, अपर लिप्स पे लगा लें, जो आपके डार्क एरिया होते हैं ना उन्हें छुपाने के लिए बहुत ही बेस्ट है। तो इसे लगाने के बाद आप लोग चाहे कोई भी फाउंडेशन लगा लें, बेस लगा लें, तो फिर आपके डार्क सर्कल जो होते हैं वो बिल्कुल भी दिखते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ 200 या फिर 250 का मिल जाए, तो इजीली आपको मिल जाता है। तो नंबर आप लोग अपनी क्या नाम है स्किन टोन के हिसाब से ले सकते हैं। तो मैंने इसका 6 नंबर लिया था, जो मेरी स्किन के साथ बिल्कुल फिक्स आ गया था। तो मैं कहती हूँ सिर्फ मेरे कहने पे एक बार आप लोग इसे मंगवा के देख लीजिए कि आपके डार्क सर्कल बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे, क्योंकि मैं भी इसका इस्तेमाल करती हूँ। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट आइडी की तरफ, जो कि बहुत ही स्पेशल, बहुत ही कमाल की है। तो अदरक को स्टोर करने का ऐसा शानदार तरीका शेयर करूंगी, ना तो हम इसका पेस्ट बनाएंगे ना ही हम इसे ब्लेंड करेंगे, लेकिन फिर भी आपका अदरक जो का लंबे टाइम तक बिल्कुल फ्रेश रहेगा। तो इसके लिए आप लोगों ने करना क्या है, तो अदरक को आप लोगों ने इस तरीके से ड्राई कर लेना है, क्योंकि जब हम लोग इसे मार्केट से लाते हैं तो ये गीला गीला सा होता है थोड़ा सा, क्योंकि वो पानी का छिड़काव करते हैं। तो फिर आप लोगों ने करना है कि जो भी इसके खराब पार्ट है इस तरीके से आप लोगों ने रिमूव कर लेना है। तो अदरक को स्टोर करने का ऐसा अमेजिंग तरीका शेयर कर रही हूँ। तो अक्सर हम लोग क्या करते हैं, अदरक का पेस्ट बना के रखते हैं, वो भी खराब हो जाता है, या फिर ऐसा होता है कि अदरक हम लोग वैसे रखते हैं साबुत, तो इससे क्या होता है अदरक खुश्क हो जाता है, इसका छिलका जो होता है वो रिमूव नहीं होता। तो अदरक को आप लोग चाहें तो जैसे मर्जी कटिंग कर सकते हैं, चाहे छोटा काट लें चाहे तो बड़ा काट लें, इस तरीके से इसकी कटिंग कर लेंगे। तो मैं इसकी बिल्कुल बारीक बारीक से कहने में कटिंग कर रही। तो अब आपने इसका इस्तेमाल कहाँ पे करना है, इसे स्टोर कैसे करना है। तो अदरक को लंबे टाइम तक स्टोर करने की बहुत ही बेस्ट तरीका क्या है, आप लोगों ने साफ सुथरा कोई सा भी जार, तो मैंने आपके साथ ये प्लास्टिक का जार बनाने का तरीका पहले भी शेयर किया था बोतल के साथ। तो आप लोगों ने करने के सारी की सारी अदरक को इसमें डाल देना है, यहाँ पे आप लोग चाहे तो कोई भी गिलास जार भी ले सकते। तो इस तरीके से पूरे 1 महीने के लिए आपका अदरक जो का बिल्कुल फ्रेश रहेगा, इस चीज़ की गारंटी मैं आपको देती हूँ। तो इस तरीके से सारे के सारे अदरक को काट के डाल देंगे और फ्रिज में रख लेंगे, और जब भी आपको यूज़ करना हो फटाफट से इसमें से निकाला और यूज़ कर लिया। इसकी सबसे मज़े की बात है, ना तो आपका अदरक जो वो ड्राई होगा, ना ही आपके अदरक में स्मेल पैदा। तो जल्दी चलते हैं नेक्स्ट आइडी की तरफ, जो कि मेरी इस कॉपी के हवाले से। तो इस कॉपी का ऐसा शानदार सा इस्तेमाल जो कि गर्मियों का आपका बहुत बड़ा मसला जो का हल हो जाएगा। तो अक्सर ऐसा होता है कि गर्मियों में हम लोगों को बहुत सारी बेडशीट को वॉश करना होता है कि बहुत सारी गंदी आती है, और वॉश करने के बाद इन्हें फोल्ड करना हमारे लिए बेहद मुश्किल काम होता है। लेकिन यकीन जाने कि इस तरीके से आप लोग बेडशीट को फोल्ड करेंगे तो मिनटों सेकंड में आपकी ढेर सारी बेडशीट इजीली फोल्ड देंगी। इन्हें फोल्ड करते हुए हमारा बहुत सा टाइम भी लगता है, लेकिन ये बिल्कुल भी सेट नहीं होती। लेकिन इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कितना आसान तरीका है बेडशीट को फोल्ड करने का। अब आपके घंटों के काम जो है वो मिनटों में होंगे। तो बेडशीट को फोल्ड करने का इतना अमेजिंग तरीका है, आप लोग इजीली इस तरीके से ढेरों ढेर बेडशीट को फोल्ड कर सकते हैं। तो गर्मियों की वजह से होता क्या है कि लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन काफ़ी घरों में क्या होता है, ना तो यूपीएस होता है, ना ही क्या नाम कोई ऐसा सिस्टम होता है कि बिजली जाने के बाद फटाफट से ऑन कर लिया और सुकून से ज़िंदगी गुजार ली। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं यूपीएस वगैरह को अफोर्ड नहीं कर पाते, तो आप लोगों ने कहना कि सस्ता सा प्रिकली पाउडर लाना है, और जब भी आपके घर में लोड शेडिंग होती है, लाइट जाती है, आपको सुकून की नींद नहीं आती, सारी रात आप लोग क्या नाम जाके फ्रेश होने के बाद फटाफट से पाउडर लगाना है। चाहे आपके घर में लोड शेडिंग हो, लाइट बंद हो, तब भी यकीन जाने कि आपको नींद सुकून की आएगी। तो जब आप लोग ये ठंडा ठंडा पाउडर लगाएंगे तो यकीन जाने कि ना तो आपको लाइट की जरूरत होगी आने की और जाने की। तो इस पाउडर की ठंडक की वजह से आपको बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा कब आपकी लाइट गई और कब आपकी लाइट आई है। सुकून की नींद आप लोग सो सकते हैं। तो इस रेमेडी के लिए आपको चाहिए जनाब लीमू। तो अगर आपके पास बड़े साइज के लीमू है तो आप 2 ले लें, मेरे पास छोटे साइज के लीमू थे तो मैंने 3 ले लिए। तो लीमू के अंदर जो होता है सिट्रिक एसिड होता है। छुपली और कोकोजिस की जो स्किन होती है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो छुपली जो होती है अपनी स्किन के जरिए ऑक्सीजन को अंदर ले जाती है, और ये लीमू जो होते हैं उनकी स्किन के ऊपर एक एलर्जी पैदा करता है।
तो जिसकी वजह से छिपकलियों कॉकरोचेस जो होंगे आपके घर से हमेशा के लिए भाग जाएंगे और दोबारा आपके घर में कभी भी नहीं आएंगे। तो हम लोग जनाब इतना ज़बरदस्त स्प्रे बना रहे हैं जिसके रिजल्ट्स आप लोग देख के हैरान रह जाएंगे। तो जूस को निकालने के बाद आप लोगों ने करना क्या है, लेमन के जो बीज हैं इसे इस तरीके से निकाल लें। सबसे पहले मीडियम साइज का एक प्याज लेना है और इस तरीके से अच्छी तरीके से छील लेना है। तो प्याज के अंदर सल्फर होता है जो कि छिपकलियों को जिसकी स्किन के ऊपर एक एलर्जी पैदा करते हैं। तो अब आप लोगों ने करना है कि एक ग्रेटर लेना है और इस तरीके से ग्रेट करना है ताकि हम इसका बहुत ईजिली जूस निकाल सकें। तो आप लोग चाहें तो जूसर मशीन के अंदर डाल के भी इसे बिल्कुल बारीक सा पीस सकते हैं। उसके बाद आप इसे स्ट्रेन कर लें। तो मैं यहाँ पे इसे ग्रेटर्स की मदद से करूँगी, इससे भी बहुत ईजिली इसका जूस जो होता है निकल आता है। तो आप लोगों ने करना है कि अपने हाथों की मदद से इस तरीके जितना भी इसका रस है वो निकालना है। इस तरीके से प्याज का पानी जो होगा ना बहुत ईजिली इस तरीके से निकल आएगा। वो है जनाब मीठा सोडा। तो 2 टेबलस्पून भर के हमने इसमें मीठा सोडा शामिल करना है। मीठा सोडा होता है तमाम कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए, हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। तो अभी आप लोगों ने इसमें शामिल करना है सरफ। तो सरफ आप लोग कोई भी शामिल कर सकते हैं। तो 2 टेबलस्पून भर के हमने इसमें सरफ शामिल करना है। तो सरफ जो होता है वो भी बहुत ही बेहतरीन चीज़ होता है छिपकलियों का अलबेब को भगाने के लिए, क्योंकि सरफ के अंदर जो खारा सोडा होता है इससे छिपकली को सांस लेने में घुटन महसूस होती है। तो खारा सोडा जो होता है बहुत ही बेहतरीन होता है छिपकली को भगाने के लिए। फिनाइल की गोलियां। तो फिनाइल की गोलियों की जो स्मेल होती है ना बहुत ज़्यादा तेज़ होती है जिसकी वजह से कपड़ों में कीड़ा नहीं लगता। तो अब आप लोगों ने करना है कि 2-10 फिनाइल की गोलियां लेनी है, इसे शॉपर के अंदर डाल के इसका बिल्कुल बारीक सा पाउडर बनाना है। तो किसी भी स्प्रे बोतल में या फिर वाटर बोतल में डाल के आपने करना है कि उस मिक्सचर को डाल देना है और साथ ही अपने फिनाइल का पाउडर डाल देना है। तो अब जनाब आप लोगों ने करना है कि इसे अच्छी तरीके से मिक्स करना है। फिनाइल का पाउडर डालने के बाद साथ ही आपने इसमें शामिल करना है पानी। तो पानी आपने इसमें इतना ऐड करना है कि बिल्कुल गाढ़ा सा लिक्विड बन जाए। और तो इस स्प्रे को आप लोगों ने यूज़ किस तरीके से करना है, अपने किचन के सिंक में कर लें क्योंकि वहाँ से अक्सर कॉकरोचेस निकलते हैं, और अपने किचन के स्लॉप पे कर लें, वहाँ पे छिपकलियाँ बहुत ज़्यादा घूमती हैं। तो आप लोगों ने करना है कि वॉशरूम में कर लें, जहाँ भी आपके घर में छिपकलियाँ कॉकरोचेस आते हैं वहाँ आपने अच्छी तरीके से स्प्रे कर लें। तो आज के बाद आपके घर में छिपकलियाँ कॉकरोचेस जो होंगे हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। तो कूलर से रिलेटेड ऐसी जेन्युइन और ज़बरदस्त टिप्स शेयर करूंगी। अगर आप लोग इन टिप्स पे अमल करते हैं तो पूरा सीज़न आप लोग कूलर की हवा ऐसी की तरह एंजॉय कर पाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की आपको ठंडी हवा देगा और किसी किस्म की कोई हब्स पैदा नहीं करेगा। तो कूलर को आपने हमेशा उस कमरे में रखना है जिसमें खिड़की होनी चाहिए। अगर खिड़की नहीं है तो रोशनदान होना चाहिए। अगर रोशनदान भी नहीं है तो आप लोग चाहे तो एग्जॉस्ट फैन लगा सकते हैं, क्योंकि अगर कमरा बंद होगा तो फिर आपका कूलर जो होता है वो ठंडी हवा नहीं देता और आपके कमरे में हब्स पैदा करता है। और कूलर को आपने हमेशा कमरे के अंदर नहीं रखना, बल्कि आप लोगों ने कूलर को करना है कि कमरे के बाहर रखना है। तो अगर खिड़की आपकी खुली होगी तो फ्रेश हवा भी आएगी और साथ साथ आपका कूलर जो का बहुत इस तरीके से वर्क कर पाएगा। अगर कमरा बंद होगा, खिड़की नहीं होगी तो कूलर की ठंडी हवा आपको नहीं मिल पाती। इससे क्या होता है, कमरे में हब्स पैदा होता है। तो इस चीज़ का आपने खास ध्यान रखना है। तो अक्सर लोग गलती क्या करते हैं, एयर कूलर को अपने कमरे के अंदर रखते हैं ताकि डायरेक्टली हवा मुझे मिल पाए, लेकिन ऐसे क्या होता है डायरेक्टली हवा तो आपको नहीं मिल पाती, लेकिन क्या होता है कमरे में हब्स जरूर पैदा हो जाते हैं। और जितना हो सके अपने एयर कूलर की सफाई का ध्यान रखें, क्योंकि अगर इसमें कचरा वगैरह आ जाएगा या फिर जाले लग जाएंगे तो इससे क्या होता है हवा आपको सही तरीके से नहीं मिल पाती। तो इसकी सफाई का भी अपने खास ध्यान रखना है। तो एयर कूलर के अंदर जहाँ पे आप लोग पानी डालते हैं वहाँ पे अपने शामिल करना है 1 टेबलस्पून मीठा सोडा। तो मीठे सोडे के इस्तेमाल से क्या होगा, आपके एयर कूलर में से जितनी भी हब्स होती है वो खत्म हो जाएगी और जितना भी क्या नाम है आपका एयर कूलर हब्स पैदा करता है, स्मेल पैदा करता है, वो स्मेल आपके कमरे में से नहीं आएगी। तो अगर आप लोग इन छोटे छोटे टिप्स को फॉलो करते हैं तो मानसून में आपका कूलर जो कभी भी कमरे में हब्स पैदा नहीं करेगा, बल्कि आपको एसी की तरह ठंडी हवा देगा। इन छोटे छोटे टिप्स को फॉलो करना बेहद ज़रूरी है। तो अगर आपको आज की वीडियो से कुछ भी अच्छा सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर।